उत्तर प्रदेश में इस समय अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव होने 10 सीटों पर, लेकिन जो 10 सीटें हैं उनमें सबसे जो प्रमुख सीट है वो है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर इसलिए सबसे प्रमुख मानी जा रही है क्योंकि सबसे हाईलाइटेड सीट्स है और हार्ड सीट है। अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो इसी सीट से विधायक थे और अब वो सांसद हो गए तो सीट खाली हो गई है। अब अयोध्या भाजपा हार गई तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये था, लेकिन अब मिल्कीपुर जो एक ऐसी सीट है जहां से जो है अवधेश प्रसाद विधायक बनकर अब सांसद बन गए तो वो सीट खाली हो गई है। अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो कम से कम 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार इस बार टिकट मांग रहे हैं मिल्कीपुर से। हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रही हैं, महिला प्रत्याशी हैं, नेहानंद जी हैं हमारे साथ, मिल्कीपुर से टिकट मांग रही हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो वहां से उषा रावत, शांति देवी और नेहानंद जी, 3 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो नेहानंद जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेहा जी, आपका स्वागत है ईपीटीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हमारा यह है कि 22 उम्मीदवार हैं, 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ भी सकती है। क्या लग रहा है, आपने एक ऐसी जगह पर जो है अपना कदम रखा है जहां पर मंजिल थोड़ी सी आसान नहीं दिख रही, लेकिन आपने क्या सोचकर वहां मिल्कीपुर को ही चुना? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। और साथ ही आपने ये बात कही कि मिल्कीपुर का चुनाव बहुत आसान नहीं है। तो चुनाव तो देखिए, क्योंकि जनता के बीच में जब हम लोग उतरते हैं तो कहीं भी आसान नहीं होता है। जनता के दिल को छूना, जनता से कनेक्ट करना, ये हर प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से अपना जितना उसके अंदर सामर्थ्य होता है वो पब्लिक के सामने रखता है। पब्लिक उसे सपोर्ट करती है, फिर 2 लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और कोई एक ही विजेता बनता है। तो चुनौती तो दोनों ही पक्ष के लिए है। मैं ये नहीं कहूँगी कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। अगर कठिन हमारे लिए है तो कठिन उनके लिए भी है। और इस बार अपनी कमियों पे काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। मिल्कीपुर में आप गई हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या नजर आ रहा है? मतलब समस्या क्या है, जनता की मेन समस्या क्या आपको नजर आ रही है वहाँ पर? बहुत सारी। देखिए, पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जनता से झूठे वादे किए गए, जनता अब उस चीज़ को बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रही है कि हमें लोगों ने गुमराह किया, पार्टी ने झूठे वादे किए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें झूठा प्रलोभन देकर अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसका फलस्वरूप लोगों ने उन्हें ज़्यादा मतदान करके कुछ वोटों से विजयी बनाया। मैं कुछ वोट इसलिए कहूँगी कि अयोध्या जैसी सीट पर मिल्कीपुर में हार जीत बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हुई है। आसपास के जनपदों में देखें, बहुत सारी सीटों पे ऐसा रहा कि जो हार जीत है बहुत कम मार्जिन से है। तो वो कम मार्जिन जो था, वो कुछ लोग गुमराह हो गए, झूठे वादों में आ गए, लालच में आ गए। तो जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्वीकार कर रही है और इस बार जनता सच का साथ देगी, काम करने वाले का साथ देगी। और जिसने पहले काम किया है, जो करने वाला है, उसके गुमराह होने में नहीं आएगी। जिसने पहले किया है, लगातार 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार ने देश की जनता का ख्याल रखा है, लगातार 7 साल से अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लाभ के कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे जनता उनसे बहुत ही खुश है। और इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ पब्लिक रहेगी। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो क्या सोच कर आपने सोचा कि वहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में, पहले से भी कई जो मौजूदा पूर्व विधायक वो भी टिकट की लाइन में हैं और से प्रत्याशी हैं, मैंने बहुत सी होल्डिंग देखी हैं, तो क्या सोचा आपने? मतलब क्या सोच थी आपके अंदर की जो है वहाँ पर अगर मैदान में उतरेंगे तो टिकट मिल सकता है और फिर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या जो सरकार महिलाओं को लेकर जो विशेष आरक्षण चला रही कि सबसे पहले मतलब नारी शक्ति प्रथम है, उसको सोच कर या फिर कुछ और माइंड? नहीं, बिल्कुल ये बात मैं आपकी बात स्वीकार करती हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हो या अपनी माताओं बहनों के प्रति मोदी जी का जो इतना सम्मान है, यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने संसद में महिलाओं का आरक्षण बिल भी देखा, वो भी विधेयक देखा हम लोगों ने। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए और सबसे ज़्यादा राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए महिलाओं के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हम लोगों के लिए हमेशा चिंतन किया है, वो बहुत सराहनीय है और हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। और बिल्कुल आपने कहा कि किसी क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो बिल्कुल कंपटीशन होता है, बहुत सारे और लोग होते हैं जो सामने होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं। तो आपकी पार्टी के ही है?
अब वो मैं उन्हें सब सहयोगी मानूंगी, क्योंकि हम लोग जितने लोग भी टिकट मांगेंगे किसी भी सीट पर, मैं ये समझती हूँ कि वो सभी सहयोगी होते हैं। क्योंकि हम जब टिकट मांगने क्षेत्र में उतरते हैं तो पार्टी की विचारधारा पर काम करते हैं, पार्टी के संदेश को जनता के बीच में पहुंचाते हैं। तो जितने अधिक प्रत्याशी होंगे उतना अधिक पार्टी की विचारधाराओं को रखने के लिए उतने स्रोत बनेंगे। अगर 27-28 प्रत्याशी हैं तो ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार हो रहा है और वो पार्टी के पक्ष में है। और ये सारे सहयोगी, हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसको पार्टी लड़ाएगी निश्चित वो जीतेगा, सारे लोग मिलकर मदद करेंगे। अच्छा, मिल्कीपुर अगर बात की तो मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने से पहले क्या किसी की पार्टी के बड़े नेता के द्वारा या पार्टी के किसी भी पर विराजमान है ऐसे किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया या फिर आपका ये अपना मूड था? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीति में नहीं हूँ। मैं वर्ष 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा मैंने और मैं उसमें जीती। इसके बाद से लगातार मैं अपनी हैदरगढ़ विधानसभा में एक्टिव रही, विधानसभा में भी दावेदारी अपनी की, नहीं मिला लेकिन फिर भी लोगों के बीच में बने रहे, लोगों ने स्वीकार किया है। आज भी अगर मिल्कीपुर तक आई हूँ, क्योंकि हैदरगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ है मिल्कीपुर, हमें बहुत सारे ऐसे आयोजनों में, प्रयोजनों में मिल्कीपुर आने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि हैदरगढ़ के बहुत लोगों की यहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं। और जब भी यहाँ आए हैं लोगों ने भरपूर स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के अच्छे सपोर्टर होंगे आने वाले समय में अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो। बाकी क्षेत्र चुनना ये शायद मुझे लगता है डेस्टिनी होती है, हमें कब कहाँ जाना है ये हमें पता नहीं होता है, सब प्रभु करते हैं। लास्ट साल भदरसा में कांड हुआ, सपा नेता पर आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट हो उसका, क्या देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि समाजवादी पार्टी के ही वो व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर आरोप है, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो उन्हें अपने आरोपों का सामना करना चाहिए। जांच का विषय तो अलग है, लेकिन अगर पार्टी उन लोगों को बचाने का और संरक्षण देने का काम कर रही है तो मैं समझती हूँ ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस भी चुप है, सपा भी चुप है, सब चुप है। देखिए क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितना योगी जी काम करते हैं कि एक चौराहे पे अगर कोई घटना होगी तो अपराधी अगले चौराहे तक पहुंच नहीं पाएगा, इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं तो बाकी पार्टियां देखिए उसको कहीं दूर दूर तक छू नहीं पा रही हैं। अब अपने ही ऐसे गलत लोगों को संरक्षण देना अगर ये पार्टी की नीति है तो बहुत ही बेकार है। और ऐसे ही मैं किसी भी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ऐसी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। मैं महिला सुरक्षा की अहमियत मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। क्षेत्र में अकेले घूमती हूँ, लोगों के बीच में बैठती उठती हूँ, रात बेरात भी हो जाती है, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं और उनकी जीरो टॉलरेंस की जो ये नीति है, मैं ये समझती हूँ कि हम महिलाओं के लिए बिल्कुल वरदान है। कम शब्दों में मैं एक संदेश महिलाओं को देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे जनप्रतिनिधि पुरुषों को चुना, एक बार महिला को भी मौका दें, एक अपनी बेटी को मौका दे करके देखें। और बाकी पार्टी के स्तर पर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसने जितना इस समय हम लोगों के लिए काम किया है, हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और भी बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जनता की लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे महाराज जी जनता की सेवा के लिए आए हैं और वो अगर किसी प्रत्याशी को उतारते हैं तो मैं वहाँ की जनता से अपील करती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रत्याशी माने और उन्हें जिताएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी नेहानंद जी। एक बात तो साफ है, बीजेपी के पास भी पूरा प्लान खुला हुआ है, क्योंकि अगर पुरुष प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा हैं और जो महिला प्रत्याशी हैं वो 2 ही 3 हैं। तो इसमें एक फैक्टर ये हो सकता है कि अगर बीजेपी अगर महिला प्रत्याशी को वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मौका देती है तो जो पुरुष प्रत्याशी हैं, जो उसमें आपस में होता है ना कि जुगलबंदी हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को निजात मिलेगी। और जो ये पार्टी बंदी का माहौल चुनाव में दिखता है, कहीं ना कहीं ये आपको मिल्कीपुर में देखने को नहीं मिल सकता है।